सो तो हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे से। आई गेस नेशनल मुंबई बेंगलुरु हाईवे है ये। बहुत ही उम्दा राइड होती है ये रोड पे, जस्ट बिकॉज कि रोड बहुत अच्छा है और लोग बहुत हिसाब से चलते हैं रोड पे, बिकॉज इट्स हाई स्पीड रोड आई गेस, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है ये रोड पे। तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि कहीं एक छोटी मोटी राइड ली जाए या फिर एक छोटा मोटा टाइम जो मेरे बाइक के साथ में अकेले में बिताना पसंद होता है, तब भी मैं ये रोड को चूज़ करता हूँ। और इस रास्ते से एक तो ये तरफ जाओ या ये तरफ, दोनों रास्ते मतलब दोनों एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इधर का व्यू पीछे वाला कुछ अलग रहेगा और आगे वाला कुछ अलग, जैसे कि हमेशा होता है। और हम कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमको देखना है कि हमारी गाड़ी अच्छे से अच्छा माइलेज कितना निकाल पाती है। क्योंकि मैंने जब देखा था तो पहले जैसे मतलब स्टार्टिंग में जब मैं गाड़ी चलाता था तो ये एवरेज आता था करीबन 31 मैक्सिमम, बट नाउ यू कैन सी दैट ये बढ़ के अभी 37 हो चुका है। तो ऐसे ही बढ़ते मे भी ये कभी 40 हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि KTM की 250 जनरेशन थर्ड वाली गाड़ी जो है वो 40 का एवरेज दे सकती है या नहीं। तो मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी अच्छी है कि कम स्पीड पे अच्छा ही माइलेज निकाल लेगी। और जैसे ही 6000 RPM के ऊपर अपन जाएंगे वहाँ पे तो तोड़ फोड़ हो जाएगी। मतलब पेट्रोल का कोई नामो निशान भी टंकी में बचने का कोई मतलब साधन या उपाय नहीं है, बिल्कुल भी हम बचा ही नहीं सकते चाह के भी। और अभी का वातावरण जो है काफ़ी सुंदर है, क्योंकि हम निकले हैं सुबह में। तो सुबह का जैसे ही आपको पता है रहेगा, समर का टाइम तो चल रहा है, पर सुबह की धूप जो होती है थोड़ी वो कौली धूप होती है, जो टाइम से हम बाहर निकल सकते हैं या घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम करके हम वापस आ सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक राइड ली जाए अच्छे गानों के साथ में, अच्छे व्यू के साथ में, क्योंकि बाद में तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। और रात को हमने कई बार ट्राई किया है तो रात में रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती, हमारी बातचीत नहीं हो पाती, या फिर कुछ चीज़ें आगे आ जाती है, जैसे हम पूरी तरीके से ये एक ही चीज़ में या फिर मतलब राइडिंग में या फिर रिकॉर्डिंग में फोकस नहीं कर पाते। जैसे कि अभी मेरे हेलमेट में कुछ तो भी ऐसे घुसा पड़ा है जो मुझे पता नहीं क्या है, बट या आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिमूव दैट थिंग बिकॉज इट्स इरिटेटिंग अ लॉट। और निकल गया मेरे भाई, कुछ तो रहेगा, पता नहीं, अभी आने का मौका नहीं ले रहा है नाम। तो कोई नहीं, देखते हैं अभी। अगर आगे से और परेशान हुआ मैं तो फिर हेलमेट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि हेलमेट में गया क्या है, और मेरे आंखों के सामने वो बार बार क्यों आ रहा है, उसे इजाज़त किसने दी। मैं सोच के निकला था कि ये टाइम पे तो गाड़ियाँ कम रहेगी, बट अभी जैसे देख ही सकते हैं आप 8:25 पे, और रास्ते का हाल जो है वो काफ़ी बदल चुका है। लोग गाड़ियाँ लेके काफ़ी मात्रा में रोड पे आ चुके हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सटीक है, पुणे को पिंपरी से जोड़ता हुआ। यहाँ से अपन मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में पुणे से पिंपरी तक के, या फिर कोई मतलब पुणे के बाहर से भी आ रहा रहेगा, सातारा, मतलब कोई सेटली समझ लेते हैं बेंगलोर से अगर कोई आ रहा है तो ये जो मतलब रोड है ये उनका टाइम काफ़ी बचा सकता है और बचाता ही है। मुंबई को जाने वाली ये रोड काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सटीक बनाई गई है, बट अभी हालात के चलते कुछ हेवी गाड़ियाँ और कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि उनके कारण रास्तों का थोड़ा हाल बुरा हो जाता है। बट मैं गर्व से कह पाऊँगा कि ये मतलब कुछ रास्ते ऐसे बनाए हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे रह जाते हैं समय के दौरान। कई पैचेस अपने हमें दिखने को मिलेंगे, बट इतना भी नहीं कि मतलब हम अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे या प्रॉपरली गाड़ी चला नहीं पाएंगे रास्ते पे। जैसे हमने कोई और दूसरे रास्ते भी देखे हैं, नेशनल हाईवेज एंड ऑल, जो कि काफ़ी ज़्यादा खड्डों भरे होते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम गाड़ी तेज़ ना चलाएं, क्योंकि हमें कहीं जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी तो है नहीं, बस हम निकले हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि
राइड करते हुए धीरे से अच्छे से ही जाए जहाँ पे भी जाना है, और इससे हमारा कांटेक्ट रहेगा गाड़ी के साथ में अभी के लिए तो भी, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव ड्रिवन दिस बाइक। और ये रखी हुई थी हमारे गराज में, गराज बोल सकते हैं या फिर पार्किंग लॉट में, बस ढकी हुई, तो कुछ धूल भी है यहाँ पे। बट हाँ, इस धूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी धूल कितना भी खाएगी पर इसकी स्पीड ना भूल पाएगी। तो हम एक अच्छी फास्ट साइड भी लेंगे, जैसे थोड़ा स्पीड के लिए भी पता चलेगा कि क्या है सीन और कैसे मैं चला पाऊँगा इस काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाले रास्तों पे। सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब गाड़ी स्पीड में हो या ना हो और गियर स्मूथली शिफ्ट हो जाए प्रॉपरली विदाउट एनी एफर्ट्स, तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है गाड़ी चलाते समय। तो जैसे कि आपको पता ही रहेगा कि ये जनरेशन 3 है ड्यूक 250 सीसी वाली गाड़ी। तो इसमें अभी क्विक शिफ्टर लॉन्च किया गया है, जिसका काम होता है कि क्लचलेस स्मूथली शिफ्ट करना गियर्स को। सो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग बाइक्स एंड ऑल, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ी जाएगी और अभी ये गाड़ी में आई है तो काफ़ी और गाड़ियों में भी आ जाएगी, जिससे कि लोगों को और अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा। मैं इसका डेमो भी दिखा सकता हूँ आपको कि मतलब ऐसे हम नॉर्मली शिफ्ट कर लेते हैं, बट इसको डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। जस्ट एक क्लिक करना होता है एंड यू विल बी अहेड ऑफ एनीथिंग। और इस गाड़ी में छठवां गियर डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए मैं इसको सोच संभाल के यूज़ करता हूँ जब मुझे हाई स्पीडिंग करनी रहे या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ओवरटेक करना रहे। बट ऐसे तो खासकर ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसका 5वां गियर ही एक मतलब पावरफुल वेपन की तरह काम करता है। जैसे शिफ्ट की और गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट मिसाइल बन जाएगी, उसमें कोई दौरा नहीं है। मतलब नो चांस कि अगर अगले वाला कोई स्पीड पे है और एक गियर उसका डाउन है या अप है, मतलब अगर ये गाड़ी तुम्हारे हाथ में और तुमने इसका 6वां गियर डाल दिया तो मतलब तोड़ फोड़। मोस्टली मतलब ये तो गाड़ी ऐसा है कि जो मतलब वेरिएंट है और जो इसका मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सेक्टर है या फिर गाड़ी के लिए हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर डिवीज़न, जहाँ पे 250 सीसी की गाड़ियाँ और कुछ करीबन गाड़ियाँ मुझे मतलब गिनी जाती है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं, बेस्ट इन द सेगमेंट वी कैन से। और सभी लोगों का अभी यही कहना है कि ये गाड़ी जो है ये सेगमेंट में सबसे उम्दा गाड़ी है, क्योंकि इसका जो मतलब एक्सपीरियंस है, राइडिंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल, वो अनबीटेबल है। इफ़ यू हैव दिस बाइक यू नीड नथिंग, यू जस्ट नीड 250 सीसी बाइक फ्रॉम KTM, बस एंड ऑफ द डिस्कशन।